बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद। आज की एक खसूसी वीडियो BA BCom के स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। खसूसी तौर पर BA BCom प्रोग्राम के हवाले से बनाई गई है और नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, लेकिन अगर सारे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा करना चाहें तो बिल्कुल इस्तेफादा हो सकता है। मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊँगा कि आप लोगों की बुक्स कब तक आएंगी फर्स्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2025। इसके अलावा इम्तिहानात कब तक होंगे, तैयारी आप लोगों ने कहाँ से और किस तरीके से करनी है, रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा और मशकें आप लोगों ने कितनी, कब और कैसे जमा करवानी है, किसको जमा करवानी है, इसका आपको कैसे पता चलेगा, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल से देखना है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अब वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि BA BCom का शेड्यूल क्या है। तो उसके हवाले से जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नया शेड्यूल जारी किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है फर्स्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2025। इसके अंदर आप लोगों के एडमिशन हो चुके हैं। 1 जनवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक एडमिशन हुए हैं। लेट फीस के साथ ये 10 अप्रैल तक जारी रहे हैं और अब आप लोगों के एडमिशन कंफर्मेशन की आप लोगों को मैसेज या ईमेल भी आ गए होंगे। जिनको नहीं आए वो थोड़ी देर दिनों तक उनको आते जाएंगे। और अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों का जो स्टडी पीरियड है, स्टडी पीरियड से मुराद दूसरा है मेलिंग। अब मेलिंग का क्या मतलब है कि आप लोगों को बुक्स कब तक आएगी। तो बुक्स जो आपको आने की तारीख है वो 15 मई 2025 तक, यानी 1 मार्च से काम स्टार्ट हो जाएगा और 15 मई 2025 तक आप लोगों को बुक्स आ जाएंगी। और बुक्स आप लोगों ने बुक्स के अंदर ही आप लोगों के जो असाइनमेंट्स होती हैं उसकी परतें वगैरह होती हैं, उसके क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर किताबें नहीं आती तो उसका क्या तरीकाकार है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद स्टडी पीरियड आप लोगों का 30 अगस्त तक और आप लोगों के जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा यानी इम्तहानात आप लोगों के स्टार्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2025, वो 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे और 30 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेंगे। और जो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आप लोगों का 30 दिसंबर 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 का ये वाला शेड्यूल जारी किया है। तो आप लोग इस शेड्यूल को फॉलो करें। इस शेड्यूल को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इस शेड्यूल के आप लोग तस्वीर बना लें, आप इसको नोट कर लें। तो इसके बाद आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लोग आप लोग नोट करते जाए। तो अब हम लोग बात BA BCom के हवाले से, इसके अलावा दीगर जो प्रोग्राम्स हैं BS जो ODL प्रोग्राम्स वाले उनके हवाले से मशकें और इम्तिहान की तैयारी वगैरह का क्या तरीक़ाकार है और उसके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों की जो मशकें हैं वो आपने अपने ट्यूटर्स के पते पर इरसाल करनी है। आप लोगों ने ऑनलाइन जमा नहीं करवानी। आप लोगों ने अपनी मशकें बाई हैंड लिखनी है। बाई हैंड लिखने के बाद आप लोगों ने ट्यूटर्स को इरसाल करनी है और जो ट्यूटर का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपके पोर्टल पर होगा। और अब असाइनमेंट्स की आखिरी तारीख क्या होगी वो भी कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर या आप लोगों को शॉर्ट बनाकर उसके अंदर बता दूंगा कि आप लोगों की जो लास्ट डेट है फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 वो कौन सी तारीख है। तो वो आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर, मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नई आने वाली तमाम अपडेट्स फ़ौरन से पता चलती रहे। मशकें आप लोगों ने ट्यूटर्स के पते पर इरसाल करनी है। वो आप लोगों के जो CMS पोर्टल होगा, आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, उसके ऊपर आप लोगों को मशकें आएंगी और उसके ऊपर डेट्स वगैरह हर चीज़ आप लोगों को ट्यूटर्स के पते पर आप लोगों ने इंस्टॉल कर देनी है। इसके अलावा फ़र्ज़ किया कि आप लोगों की किताबें अगर टाइमली नहीं आती और आप लोगों की मशकों की आखिरी तारीख आ जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाज़ार से बुक्स खरीद कर आप लोगों ने एक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर, जो मशकों के क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने वही मशकें आपने लिख के अपने ट्यूटर को इरसाल करनी है। आपने ये नहीं कहना कि किताब भी नहीं है तो अपने मशकें नहीं लिखनी, मशकें आप लोगों ने लाजमी जमा करवानी है। दूसरी चीज़ अब आप लोगों को बताता चले इम्तिहानात की तैयारी आप लोगों ने कैसी करनी है। तो वो आप लोगों ने पास पेपर कर या गाइड बुक से आप लोगों ने करनी है। जो गाइड बुक्स होती हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी किताबें भेजती है वो उसके अंदर डिटेल होती है लेकिन उसके अंदर आप लोगों को पता नहीं चलता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंटरनेट से पास पेपर डाउनलोड कर लेने हैं या आप लोगों ने गाइड बुक्स जो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर वो आप लोगों ने खरीद लेनी है या आप ओल्ड बुक से भी ये खरीद सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाती है। तो आप लोगों ने गाइड बुक से इसकी तैयारी करनी है। ख़ास तौर पर जो पास पेपर होंगे, 5 साल पेपर होंगे, वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। और बिल्कुल आप लोग इसकी जो शह सुर्खियाँ होगी वो आप लोग नोट करते जाए और उसके बाद आप लोगों ने पेपर के अंदर वो सारा अपनी डिटेल खुद भी लिख सकते हैं, कंटेंट खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सुर्खी होगी वो आपने बिल्कुल सही तरह से लिखनी है। इसके अलावा इम्तहानात और मशक़ें दोनों पास होना ज़रूरी है।
मशकों के अंदर भी पास होना ज़रूरी है, इम्तिहानात के अंदर भी पास होना ज़रूरी है। अगर आप इम्तिहान के अंदर पास हो जाते हैं, मशकें आपने नहीं लिखी होती तो आप फेल हो जाते हैं। और अगर आप मशकों के अंदर फेल हो जाते हैं या इम्तिहान के अंदर फेल हो जाते हैं या आप ओवरऑल फेल होते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप मशकों में पास, इम्तिहान के अंदर फेल है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है, वो होता है रीअपीयर का ऑप्शन। अगर आप मशकें आपके पास हैं, इम्तिहानात आपके फेल हो गए हैं, तो आपके पास रीअपीयर का ऑप्शन होता है। और रीअपीयर के ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने मशकें जमा नहीं करवानी होती, सिर्फ आप लोगों ने इम्तिहानात देने होते हैं। ये आपकी बात की बात है, पहले आप लोग इम्तिहानात और मशकों की तैयारी जारी रखें और टाइमली इनको सबमिट भी करें और इम्तिहानात भी तैयारी के साथ दें। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर मुझे बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी तौर पर पूछिएगा। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।